कर्ण पिशाचिनी होती है शक्ति, जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, कुछ हमें इनके बारे में बताएं आप। जितनी भी घटनाएं हैं इनका पता कर्ण पिशाचिनी के माध्यम से लगाया जाता है। कर्ण पिशाचिनी का एक मंत्र होता है जिसको यदि साधक 1.25 लाख जप लेता है तो वह उस पर मुग्ध हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और वह उसके कहे हुए कार्य को करती है। तो जब भी वो मंत्र को जपता है कार्य के लिए तो वो आकर के कान में उसको सब घटनाएं बताने लगती है कि इसका नाम ये है, ये यहाँ से आया है, ये ऐसा है, वैसा है, सब उसको बताएगी। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है सनी, जो श्री राम प्रकाश शास्त्री जी के पास लेकर चलते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर, जो कोई भी प्रश्न हो तो हमारे शास्त्री जी उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देते हैं। तो आइए मिलवाते हैं श्री राम प्रकाश शास्त्री जी से। तो नमस्कार गुरु जी। आज हम कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। जो कुछ शक्तियां होती हैं, जो कर्ण पिशाचिनी होती है शक्ति, जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, कुछ हमें इनके बारे में बताएं आप। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आपका बहुत ही उत्तम प्रश्न है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आपने जो प्रश्न किया है इस सिद्धि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। और कर्ण पिशाचिनी जो होती है वो कोई उसकी सिद्धि कर लेते हैं और सिद्धि के माध्यम से वो कार्य करते हैं। भूतकाल की जितनी भी घटनाएं हैं इनका पता कर्ण पिशाचिनी के माध्यम से लगाया जाता है। कर्ण पिशाचिनी का एक मंत्र होता है जिसको यदि साधक 1.25 लाख जप लेता है तो वह उस पर मुग्ध हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और वह उसके कहे हुए कार्य को करती है। तो जब भी वो मंत्र को जपता है कार्य के लिए तो वो आकर के कान में उसको सब घटनाएं बताने लगती है कि इसका नाम ये है, ये यहाँ से आया है, ये ऐसा है, वैसा है, सब उसको बताएगी। तो क्या महाराज जी जो कर्ण पिशाचिनी है वो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल बता सकती है क्या? नहीं, तीनों काल के बताने की शक्ति कर्ण पिशाचिनी में नहीं है, क्योंकि ये पिशाचिनी विद्या है, पहले से ये चलती आ रही है। कई लोग इसको सिद्ध किए हुए हैं। पैशाचिक विद्या होने से ये केवल भूतकाल का बता सकती है। वर्तमान काल का बताने के लिए हनुमान वीर सिद्धि होती है। ये 42 दिन की साधना है। इसको जो सुबह से 5 बजे से करना पड़ता है। एक सफ़ेद आर्क का जो वृक्ष होता है तो एक ही डाली जिसमें निकली हो उस वृक्ष के पास में बैठ कर के हनुमान वीर का 42 दिन मंत्र करें। उसके बाद उसको उसकी जो जड़ होती है उसको खोद करके तावीज बना लेते हैं और जैसे ही 11 बार वो हनुमान वीर का मंत्र बोलते हैं तो उसकी एक हनुमान वीर की आकृति सामने आने लगती है जो भूतकाल का और भविष्य काल का बताने का ज्ञान रखता ही है वो शक्ति, और भूत और भविष्य की घटनाओं को वो शक्ति बताती है। और भविष्य के लिए, भूत भविष्य और वर्तमान के लिए या तो कोई सिद्ध योगी हो जिसने त्राटक जैसी सिद्धि की हो, खेचरी मुद्रा जिसने प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध की हो, वो ही इस चीज को बता सकता है। जी महाराज जी, ये खेचरी विद्या जो आपने बताई है, कुछ इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमें? जी, ये खेचरी जो महामुद्रा है ये भगवान शंकर की प्रिय मुद्रा है। जिभ्या को जब तालू से लगाया जाता है, जो अपनी ये जिभ्या है इसको यहाँ पर तालू में लगाया जाता है ऊपर, यहाँ जो ये ब्रह्मरंध्र है इसके यहाँ से लेकर के इसको, जैसे अपन ने 90 अंश का ये कोण बनाया तो यहाँ पर अंदर उसको दिखाया नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो वहां पर जाकर के जीव को उल्टाया जाता है ऐसा। तो जो सिद्ध योगी रहे हैं वो खेचरी मुद्रा को सिद्ध किए हुए थे। तो खेचरी मुद्रा को सिद्ध किए वाला ही ये बता सकता है, तीनों काल की घटनाओं को वो बता सकता है। और खेचरी मुद्रा की ये विशेषता है कि यदि सर्प जैसे चाहे तक्षक नांग तक काट दे तो सर्प का प्रभाव नहीं पड़ता है,
न उसको भूख प्यास लगती है। वो प्रकृति का केवल सेवन करता है। अपान व्यान समान उदान प्राण जो पंच तत्व है इनके वशीभूत हो जाता है और वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। तो उसके लिए फिर ये कोई भूत भविष्य बताना एक सहज कार्य हो जाता है और वो मानव कल्याण में उसका प्रयोग करता है। इस प्रकार से खेचरी मुद्रा होती है। ये भगवान शंकर की प्रिय मुद्रा है और भगवान शिव की उसके ऊपर कृपा हो जाती है, वो सिद्ध योगी हो जाता है। देवराहा बाबा जो थे वृंदावन के, उनको खेचरी मुद्रा सिद्ध थी और उनकी आयु लगभग 700 वर्ष बताई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। थैंक यू।